हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। किसकी बात करने वाले? लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यानी कि जिस प्रकार से हमने दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, उसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। कौन कौन सी लेंसों से संबंधित परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, तो लेंसों से संबंधित है ना, लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, संबंधित लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरह से हर एक डेफिनेशन को समझते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, और जब हम डेफिनेशन अच्छी तरह समझ पाएंगे तभी जाकर के हमें लेंसों से जब प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकेंगे। ठीक है, तो समझते हैं लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लेंस का वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेंस का वक्रता केंद्र। अब बच्चों, लेंस का जो वक्रता केंद्र, इसे कैपिटल सी से हम प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? कैपिटल सी से, यानी वक्रता केंद्र जो होगा बच्चों, इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है लेंसों का वक्रता केंद्र? ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान देना। जैसे हमने जाना कि जो लेंस है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमने देखा, एक तो उत्तल लेंस होता है और एक होता है बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, यानी हमने लेंसों के दो भागों के बारे में, यानी कि दो लेंस के प्रकारों के बारे में जाना। तो हमने देखा कि जो लेंस है दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस। तो बच्चों, लेंस दो प्रकार के होंगे, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब अगर मैं इन दोनों लेंसों की बात करूं तो अच्छा, ये दोनों लेंस मिलकर के गोले लेंस बनाएंगे। तो गोले लेंस जो होते हैं बच्चों, हम ऐसा कहें कि गोले लेंसों का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है, ये एक गोले का भाग होता है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, यानी कि जो इनका जो प्रत्येक पृष्ठ है, चाहे इस पृष्ठ की बात करें या इस पृष्ठ की बात करें, दोनों पृष्ठ एक गोले का भाग है, यानी दोनों पृष्ठ मिलकर के एक गोले का निर्माण कर रहे हैं। इसमें भी अगर अपन बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पर भी ये वाला जो पृष्ठ है, ये मिलकर के एक गोला बनाएगा, और इधर वाला ये जो पृष्ठ है, ये भी मिलकर के क्या बनाएगा? एक गोला बनाएगा। इस प्रकार से गोले संना बनाते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों कि गोले लेंसों का जो प्रत्येक पृष्ठ है, किसी भी पृष्ठ की बात करो, या चाहे इस पृष्ठ की बात करो या इस पृष्ठ की बात करो, इसमें भी चाहे इस पृष्ठ की बात करो या इस पृष्ठ की बात करो, गोले लेंसों का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है, ये एक गोले का भाग होता है। इतना तो आपको क्लियर हुआ। गोले लेंसों का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, और इस गोले का जो केंद्र होगा, जैसे बच्चों में कहूं, जैसे मान लो ये हमारा एक गोला, इसका केंद्र यहाँ पर आएगा सेंटर, और इस गोले का केंद्र यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो केंद्र है बच्चों, यही वक्रता केंद्र कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार जो ये लेंस है, इसमें भी इस पृष्ठ का, यानी इस पृष्ठ से ये गोला बन रहा है, तो इसका जो केंद्र होगा बच्चों यहाँ पर होगा, और इसका जो केंद्र होगा बच्चों यहाँ पर होगा। बात समझ रहे हो? तो यानी कि ये जो केंद्र है, यही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गोले लेंसों का प्रत्येक पृष्ठ, ध्यान समझना बच्चों, गोले लेंसों का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, और इस गोले का जो केंद्र होता है, इस गोले का जो केंद्र होगा, उसी को अपन क्या कहेंगे? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, सी कहते हैं। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने एक ही लेंस में दो सी लिख दिए, यानी दो वक्रता केंद्र। इसका मतलब प्रत्येक लेंस में क्या दो वक्रता केंद्र होंगे? हाँ बच्चों, प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों C1 C2। इसी प्रकार इसमें भी C1 और C2, यानी कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होंगे, C1 और C2। तो डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आप लिख लेना, या मैं लिख देता हूं कि गोले लेंसों का, लिख लेना बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहां पर गोले लेंसों का प्रत्येक पृष्ठ, गोले लेंसों का प्रत्येक पृष्ठ
गोले लेंसों का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ठीक है बच्चों, एक गोले का क्या होता है बच्चों, भाग होता है, भाग होता है। गोले लेंसों का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का क्या होता है, भाग होता है। अतः इन गोलों का केंद्र ही अतः इन गोलों का केंद्र ही क्या कहलाया बच्चों, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र सी कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया बच्चों आपको। यानी कि यहाँ पर हमने कहा कि गोले लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जो है एक गोले का भाग है, गोले का भाग है, इसमें भी देख रहे हो गोले का भाग है। तो इन गोलों के जो केंद्र आएंगे बच्चों, यही क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र कहलाएंगे। आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये चित्र भी आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों, और नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मुख्य अक्ष। क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष। यानी कि फर्स्ट में हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, और अब हम बात करेंगे बच्चों नंबर 2 पे मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या होता है बच्चों ये मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष। देखो बच्चों, जैसा आपको पता है ये हमारा लेंस है, चाहे आप उत्तल लेंस बनाओ या अवतल लेंस, दोनों लेंस की मैं बात कर लेता हूं। ये हमारे लेंस है बच्चों, ये हमारा कौन सा लेंस है, आप कहेंगे सर उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, और इधर हमारा कौन सा लेंस हो गया बच्चों, ये है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने देखा बच्चों, यहां पर हमने देखा था ये था C1 और इधर था इसका C2। ठीक है, C2, क्लियर बात, C1 और C2। इसी प्रकार इसमें भी इधर C1 हो जाएगा और इसमें इधर क्या हो जाएगा, C2। तो मैं कह सकता हूं लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सीधी रेखा, लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, गुजरने वाली जो सीधी रेखा है बच्चों, इसी को हम क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष। तो क्या समझा बच्चों, लेंस के वक्रता केंद्रों से, ये वक्रता केंद्र बच्चों, वक्रता केंद्र है C1 और C2, तो इनसे गुजरने वाली जो सीधी रेखा होगी बच्चों, इसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इसी प्रकार इसमें भी C1 और C2 से गुजरने वाली जो ये सीधी रेखा है, इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहेंगे। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसी को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष कहेंगे। ओके, तो लेट्स आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नंबर 3 डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों अब हमारी। नंबर 3 पे ध्यान देना क्या होगा, और नंबर 3 पे हम पढ़ने वाले बच्चों प्रकाशिक केंद्र। नंबर 3 पे क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र बच्चों, प्रकाशिक केंद्र को हम O या P से प्रदर्शित करते हैं। O से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या P से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये प्रकाशिक केंद्र क्या है, किसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, तो ध्यान समझिएगा क्या होता है प्रकाशिक केंद्र। तो देखिए, जैसे हमारा ये कौन सा लेंस है बच्चों, आप कहेंगे सर उत्तल लेंस। ओके, ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। इसके बाद इधर मैं बना देता हूं बच्चों, आप कहेंगे सर ये अवतल लेंस बना दिया, वेरी गुड। ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जैसे हमने देखा यहाँ पर ये C1, ये मुख्य अक्ष था हमारा, C1 C2 से गुजरने वाला है ना। इसी प्रकार इसमें भी ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, C1 और C2 से गुजरने वाला। ठीक है, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रकाशिक केंद्र की। तो मैं कह सकता हूं बच्चों प्रकाशिक केंद्र के लिए कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के, ध्यान सुनना, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो बच्चों ये जो प्रकाश, अगर कोई प्रकाश किरण यहां से होकर गुजरे सीधी की सीधी, यहां से होकर गुजरती है तो बिल्कुल ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से यहाँ से डैश डैश के रूप में मिला देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसमें भी यहाँ से कोई प्रकाश किरण गुजरती है बच्चों बिना सीधी, तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो हमने यही कहा बच्चों कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण, जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, वही क्या कहलाएगा बच्चों, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा बच्चों, सुनिए वापस से।
लेंस के मुख्य अक्ष, देखिए ये मुख्य अक्ष है, इस पर यहाँ कोई बिंदु है, अगर प्रकाश किरण यहाँ से गुजरती है तो ये बिना विचलित ये सीधी निकल जाती है। ये अपना मुख्य अक्ष है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से अगर प्रकाश किरण गुजरी तो बिना विचलित ये सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे बच्चों? इसे हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या हुआ? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। आयो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ओके, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन, और थर्ड डेफिनेशन पे हम बात करेंगे बच्चों वक्रता त्रिज्या के बारे में। यानी नंबर 4 और नंबर 4 में बात करेंगे बच्चों वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, और बच्चों वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रतीक करते हैं? आई होप आपको पता होगा, कैपिटल आर से लिखते हैं। दर्पणों के लिए भी मैंने पढ़ा था बच्चों, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है बच्चों? जिसे समझिए ये हमारा कौन सा लेंस है? ये है हमारा उत्तल लेंस। अब इसमें देखिए बच्चों, ये हमारा ये, अब देखिए आप समझ जाएंगे सर ये जो है ये प्रकाशिक केंद्र होगा, यहाँ पर ये बिंदु ओ प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर बच्चों हमने देखा था C1 और इधर क्या था बच्चों? C2। तो वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? इसी लेंस से आप समझ जाओ, है ना। दूसरा लेंस जरूरी नहीं है कि आप हर बार अलग अलग बनाओ, नो प्रॉब्लम, एक से ही समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों वक्रता त्रिज्या के लिए कि वक्रता केंद्र, देखिए C1 यानी वक्रता केंद्र और ये प्रकाशिक केंद्र, और मैंने प्रकाशिक केंद्र, तो मैं कह सकता हूं वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, दोनों के बीच की जो दूरी होगी बच्चों, यही क्या कहलाएगी? हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको? क्या समझ में आया बच्चों? हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र व प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी है, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। यानी कि वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी आएगी, इसी को हम क्या कहने वाले हैं? वक्रता त्रिज्या कहने वाले हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नंबर 5 और नंबर 5वीं जो डेफिनेशन है बच्चों, ये है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का सॉरी बच्चों, उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस, क्योंकि लेंस पढ़ रहे हैं बच्चों। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। अब बच्चों ध्यान देना, हमने उत्तल दर्पण के लिए भी मुख्य फोकस की परिभाषा पढ़ी थी, अब हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, ठीक है। तो समझना बच्चों ध्यान से, हम यहाँ पर बनाने वाले हैं उत्तल लेंस। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? उत्तल लेंस हो गया। क्या है ये? उत्तल लेंस। और इसमें ये हमारे पास क्या है बच्चों? आप कहेंगे सर ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, ठीक है, ओके। और ये हमारा है प्रकाशिक केंद्र ओ, प्रकाशिक केंद्र हो गया। यहाँ पर बच्चों आप कहेंगे ये हमारा C1 और यहाँ पर बच्चों हमारा C2 है, ठीक है। इतना समझते हो आप? यानी कि ये हमारे पास बच्चों क्या है? ये हमारे पास उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस ही बनाने वाले। यहाँ पर हमारा क्या है? C1, मैं थोड़ा मोटा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए, ठीक है, C1 और यहाँ पर क्या है बच्चों? C2 है, ठीक है। अब और ये प्रकाशिक केंद्र O है, दिख रहा है आपको? ओके, मैं लिख देता हूँ थोड़ा मोटा, ओके, अब दिख गया होगा शायद। तो अब बच्चों ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर C1 और यहाँ पर C2 है। अब ध्यान देना, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे बच्चों कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान समझना बच्चों, ये उत्तल लेंस है, इसमें ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही है, समांतर आ रही है बच्चों, ठीक है। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन, क्योंकि देखो लेंस से इनका क्या होगा? अपवर्तन होगा। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती है बच्चों? मिलती है, यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। किसका? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। वापस सुनिए, देखिए ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, यहाँ पर C1 C2 इस प्रकार से मैंने लिख दिया।
अब हमें क्या कह रहा हूं बच्चों कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है जिसके समांतर प्रकाश किरणें आ रही, ठीक है। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। बच्चों क्या करने वाले हैं, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं अवतल लेंस के मुख्य फोकस की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों नंबर 6 पे अवतल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अब बच्चों ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, ध्यान समझिए। अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, समझना बच्चों। अब चूंकि उत्तल लेंस की बात होगी, अब बात कर रहे हैं हम अवतल लेंस की, तो यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, अवतल लेंस बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा मैं बना देता हूं, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। क्या हो गया बच्चों, अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अब इस अवतल लेंस में भी हम यहाँ पर ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा C1 और इधर हो जाएगा हमारा C2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक है, C1 C2 हो जाएगा। अब बच्चों सेम वही, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है बच्चों, यहाँ पर ये प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा यहाँ पर O, ठीक है। अब इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है बच्चों, पर मुख्य अक्ष के समांतर क्या आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही है। तो बच्चों ध्यान देना, इसमें प्रकाश किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन ये इस प्रकार से जाएगी बच्चों, इस प्रकार से जाएगी, यहाँ से इनका जो अपवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था बच्चों अवतल जो लेंस होता है प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है, यानी इसने प्रकाश किरणों क्या कर दिया, फैला दिया। तो देखिए क्या ये प्रकाश किरणों बच्चों इधर मिल पाएगी, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे बच्चों, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस प्रकार से हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो आप देख पा रहे हो बच्चों, ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसी को हम कहेंगे बच्चों अवतल लेंस का मुख्य फोकस। क्या कहेंगे, अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। यानी क्या समझ में आया आपको कि अवतल लेंस में, ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, बात समझ रहे हो, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, अवतल लेंस का मुख्य फोकस। वापस सुनिए बच्चों कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बच्चों, जल्दी बताइए, उसे हम कहेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको भी अवतल लेंस का मुख्य फोकस अच्छी तरह से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों लास्ट जो डेफिनेशन होगी हमारी नंबर 7, ये है बच्चों फोकस दूरी। क्या है बच्चों, फोकस दूरी। अब बच्चों ये फोकस दूरी क्या होती है, इसको हम स्मॉल f से प्रदय करते हैं, किससे, स्मॉल f से प्रदय करेंगे, ठीक है, ओके। तो ध्यान देना बच्चों, जैसे अभी हमने देखा ये हमारा उत्तल लेंस था, ये हमारे पास क्या था बच्चों, ये हमारे पास हो गया यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर था बच्चों C1 और यहाँ पर था F1, ठीक है, यहाँ पर था बच्चों F2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा C2, ठीक है। अब मैं कहूं, देखिए ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस हुआ प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, फोकस दूरी कहेंगे। इसे स्मॉल f से लिखते हैं, किससे लिखेंगे, स्मॉल f से लिखेंगे, ठीक है। तो मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी है इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आई होगी। लेंस का वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस का मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ओके। तो ये आज हमने देखा लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, और आपको ये सारी अच्छी तरह समझ में आई होगी। और
अगर बच्चों अगर आपको साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।